लाइट नहीं, लाइट दो ही गुटका उठो 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 भाई उठो। কোথা থেকে এসছো? কোথা থেকে এসছো? तो बुझे ना बांग्ला बुझे ना अच्छा है उल्टा बिहार साइड से বিহার সাইড সে हाँ বাংলা বোঝো না? नहीं বাংলা বলতে পারো না? কি করতে এসছো? अरे मीन हम लोग जो पहले किस वहाँ शिफ्ट रहते थे तो यहीं पे आ गया কি করতে এসছো? किस ये क्या मतलब क्या काम में अच्छा फिजिकल हम लोग का फिजिकल देने आए थे फिजिकल क्यों देने आए हो? क्या क्यों फिजिकल देने अपना क्यों देने आए हो? दुजन तुम लोग बंगाल का हो क्या? हैं? बंगाल का तो हो नहीं। हम लोग बंगाल का नहीं है तो कहाँ का हो तुम लोग? बिहार के हम लोग तो बंगाल में कैसे तुम लोग परीक्षा देने आ गया? सिलीगुड़ी सेगमेंट पर गया था सिलीगुड़ी सेंटर में तुमने अप्लाई कैसे किया? यहाँ तो वेस्ट बंगाल डोमिसाइल के लिए है। डोमिसाइल डोमिसाइल नाम क्या है तुम्हारा? अंकित यादव पेपर्स निकालो, तुम्हारा पेपर्स निकालो, डॉक्यूमेंट निकालो। चले जाएंगे ऐसा नहीं है अरे आईबी हम लोग पुलिस हैं ये आईबी चाचा रहे, नाना रहे, कोई भी रहे, बुला रहे हैं भैया इधर। डॉक्यूमेंट निकालो। दारा 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 हम सारा बुला रहे हैं सब चाचा। बैठेगा, रुको इसको, निकालो ऐसे, हाँ? डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल। कहाँ गए पहले देखना है, डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल पहले। कौन सा बैग है तेरा? कौन सा बैग है तेरा? कौन सा बैग है तेरा? पहले बोल। अरे ভালো করে कौन सा बोल बैग है? अच्छा से बोल रहा है तू ठीक करे बोल कौन सा बैग है तेरा? निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल चले भैया डॉक्यूमेंट दारा 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 डॉक्यूमेंट निकाल। साला थाना पे जाएगा तुम लोग, थाना पे जाएगा। এটা মোবাইल का মোবাইल রাখতে গেলে कपड़ा क्यों पहना हुआ है? पहले दीजिए भैया काय परेशान करे आप? ভাই পরেশান তোর পরে হবে एक बात सुनो, अब तुम लोग को जाना पड़ेगा हवालात में, ठीक है? ये, अरे डॉक्यूमेंट निकाल, এই ডকুমেন্ট নিকাল ডকুমেন্ট রেকর্ড ले चलिए आप डॉक्यूमेंट निकाल। ले चलिए कहाँ पे तुम्हारा डॉक्यूमेंट है? निकाल। कौन सा बैग है? निकालो डॉक्यूमेंट। তোমরা একটু দেখো তো ডকুমেন্ট তোমাদের তোমাদের ব্যাগ তো চেনো ওই বাকিগুলো দেখো ডকুমেন্ট দেখো भैया इनको बुला रहे हैं डॉक्यूमेंट। এই ডকুমেंट निकाल ना इन्फॉर्मेशन से किसी को ए भाई तू ज्यादा सियाना मत बन, अब भी यहाँ पे बनेगा ना। मार दीजिए ना भैया मारना है तो मार दीजिए कोई बड़ी बात नहीं है तू ज्यादा बात बोलता है। बैठ यहाँ पे, बैठ, अरे बैठ तो रहे क्या बैठ, এই বস না बैठ, डॉक्यूमेंट दिखाने भाई सब छोड़ देगा बैठ यहाँ पे। फाड़ेंगे आप डॉक्यूमेंट कहाँ का है? डॉक्यूमेंट नहीं এই डॉक्यूमेंट ডকুমেंट का है डॉक्यूमेंट? डॉक्यूमेंट क्यों वो फाड़ेगा? आएगा बाहर। यहाँ पे अरे परीक्षा नहीं देने क्यों आएंगे आया? भाई बोलिए नहीं आएंगे क्यों आया? नहीं आएंगे हाँ? अब चलिए आज ही चले जाएंगे अभी बोलिए आपसे तुम लोग डुप्लीकेसी क्यों करते हो? अरे बोलिए फेक सर्टिफिकेट क्यों बनाते हो? अभी चाचा बंगाल का? वो चाचा है मेरे चाचा चाचा तो चाचा बाबा चाचा बाबा फिर आज तुमसे नहीं आएंगे बोलिए ना कान पकड़, हाँ नहीं आएंगे उठ उठ उठ, बैठ बैठ, कान पकड़, बैठ। এই যে এসএসসিজির ফেক ক্যান্ডিডেট এরা আসছে এখানে आएगा कभी आएगा? अब कहाँ जाएगा तुम लोग? कहाँ जाएगा तुम लोग? नहीं सर, सब थाने जुगला यहाँ से এই দাঁড়া দাঁড়া दाड़ा दाड़ा घर कहाँ पे है? अब दानापुर अपने जगह दानापुर 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 निकल जाएगा। वेस्ट बंगाल से डॉक्यूमेंट निकाल पहले, तेरे दानापुर दाना आई डॉक्यूमेंट निकाल पूछ नहीं फाड़ना है, बोला ना नहीं फाड़ेंगे। नहीं फाड़ेंगे। अगर फाड़ना होगा तो लेकर फाड़ देंगे। पूछ नहीं फाड़ेंगे बोलेगा, तुम्हारा करियर नहीं खत्म करना है, तुम्हारा डॉक्यूमेंट पहले देखना है। फिर तुमको बता रहे हैं डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल पहले, पहले देखना है। आप फाड़ेंगे नहीं बोले, नहीं फाड़ेंगे बोलते नहीं हैं फाड़ेंगे। আয় পারবে না দেখা 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 कोई बात नहीं है, तुम डॉक्यूमेंट पहले निकाल। जाएंगे ना बोल दिया ওই তুই ডকুমেন্ট দেখা না তোর ডকুমেন্ট দেখাই দেখি আছে बता रहे हम नहीं रुकेंगे आप हाँ? हम चले जाएंगे मैं कसम पापा कसम बता रहे हैं भैया हम पकड़ रहे हैं हम चले जाएंगे सर कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है बिहारियों को इस बंगाल में। परीक्षा देने आए इन बिहारी छात्रों के ऊपर ये बंगला पक्खो नाम का ये जो सामाजिक संगठन है, जो अपने आप को सामाजिक संगठन बोलता है, जो बंगाल को बांग्ला भाषा के फेवर की बात करता है, उन लोगों का कहर टूट पड़ा इन मासूम जो छात्र आए थे परीक्षा देने के लिए उन लोगों के ऊपर। वो लोग हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाते रहे फिर भी इन लोगों की एक न सुनी। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे वो लोग अंकित यादव नाम का ये जो छात्र है, ये इन लोगों के सामने हाथ कान पकड़ के हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा रहा है कि इसके बाद वो नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी ये लोग उसकी बात नहीं सुन रहे हैं और लगातार उसको लात घूसों से उसको मार रहे हैं।
क्या चल रहा है बंगाल में, सब समझ से बाहर है। बिहार का आदमी आके बंगाल में एग्जाम नहीं दे सकता। एसएससी की बात हो चाहे जीडी की बात हो, क्यों नहीं दे सकता? तुमको बांग्ला आता है? नहीं आता है, तुम बंगाल में किस लिए आए हो? क्यों परीक्षा देने के लिए आए हो? ये ऐसा संगठन है, इसको किसने राइट्स दे दिया ये सब करने के लिए कि आप सर्टिफिकेट की जांच करोगे कि सर्टिफिकेट जाली है कि क्या है? अरे उसके लिए पुलिस है, प्रशासन है, वो लोग जांच करेगी। तुम भाई कौन होते हो? लेकिन इन लोगों का मन इतना बढ़ गया है कि जिस हिसाब से बिहारी छात्रों के ऊपर, ये सिलीगुड़ी के एक होटल में जहां पर ये जगह बताया जा रहा है, वहां और जो सिलीगुड़ी थाना के अंडर में पड़ता है, वहां पर इन छात्रों के जिस तरह से दुर्व्यवहार किया गया है, वाकई में बहुत ही शर्म की बात है। इसको लेके एक बहुत बड़ा ट्वीट भी आज समझ में आया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल और सोशल मीडिया के माध्यम से ममता बनर्जी से इस चीज को मांग की है कि क्या आपके राज्य में ऐसा संभव है, ऐसा होता है? क्या बिहार भारत से अलग है? ये वही बंगाल है जहां पर रोहिंग्या के लिए आप रेड कारपेट बिछा देती है, आज जबकि बिहारियों के लिए आपके मन में इतना तुष्टिकरण की राजनीति क्यों करती है? आज बंगाल में एग्जाम देने गए बिहारी के ऊपर आपका ऐसा कहर, और जो इसको बांग्ला नहीं आता है मत वो बंगाल में नहीं रहेगा, उसको बांग्ला सीखना पड़ेगा या बांग्ला समझना पड़ेगा, तभी वो बंगाल में रहेगा, तभी बंगाल में एग्जाम दे सकता है, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। इसको लेके अभी जो खबर आ रही है वह जो बिहार के जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, उनके द्वारा एक चिट्ठी लिखा गया है। मतलब कि पुलिस प्रशासन ने ममता बनर्जी सरकार से, ममता बनर्जी प्रशासन से जवाब मांगा है कि इस छात्रों के ऊपर ऐसी घटना क्यों घटी, इसका विस्तृत रूप से जवाब दीजिए। अब तक की सबसे बड़ी खबर ये आ रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इन छात्रों की क्या गलती थी जिसके वजह से उन लोगों के साथ ये लोग ऐसा व्यवहार किए। ये रजत भट्टाचार्य नाम का ये जो आरोपी है जिसको अभी पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ है, उसका कहना है कि हम लोग यहाँ पर आए हुए थे देखने के लिए, हमें खबर मिली गई थी रानीगंज में कि यहाँ पर फेक सर्टिफिकेट का काम चल रहा है। भाई तुमको किसने अधिकार दे दिया फेक सर्टिफिकेट की जाली करने के लिए? तुम सामाजिक संगठन हो क्या हो, नहीं, ये काम पुलिस का है, प्रशासन का है, यहाँ पर तुमको किसने अधिकार दे दिया? लेकिन वाहवाही के चक्कर में आज ये जो रजत भट्टाचार्य जिसका नाम बताया जाता है, जो आरोपी है, सिलीगुड़ी थाना पुलिस ने इसको अरेस्ट कर लिया हुआ है और उन छात्रों को वहां से हटा दिया गया। लेकिन इसको लेकर राजनीति का भी गर्म हो गई है। तो दूसरी तरफ बढ़ाते हैं, ममता बनर्जी जो बार बार आरोप लगाते हैं कि डीवीसी ने बिना उनसे पूछे पानी छोड़ दिया, जिसकी वजह से 7 से 8 जिले जो पश्चिम बंगाल के हैं बाढ़ से बहुत ही बुरी तरह से ग्रसित हो गए। इसके बारे में एक और भी खबर आज, वो भी चिट्ठी के साथ आई, और जो केंद्रीय मंत्री शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर सुकांतु मजूमदार, उन्होंने अपने फेसबुक से एक लेटर पोस्ट किया जो ममता बनर्जी के मंत्रालय द्वारा विभिन्न डिपार्टमेंट को गया हुआ था। वो लेटर किसको किसको दिया गया था, किस डेट को दिया गया, तो भी हम आपको बता रहे हैं। 17/9 को ये चिट्ठी लिखी गई थी। किन किन मंत्रालय को लिखी गई थी ये भी हम आपको बता रहे हैं। उस मंत्रालय में स्पष्ट रूप से कहा गया है उस चिट्ठी में, जिन लोगों के ऊपर ये चिट्ठी भेजी गई थी, और 17 तारीख इसका डेट बताया जा रहा है, यानी कि 17/9 को इसकी डेट बताई गई है कि 17 तारीख को ये चिट्ठी भेजी गई है। किसको किसको भेजी गई है, चिट्ठी आपके सामने है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने चिट्ठी भेजा हुआ है किसको किसको, डिपार्टमेंट ऑफ होम एंड हिल अफेयर को। दूसरा लेटर किसको गया, डिपार्टमेंट ऑफ द पब्लिक वर्क्स नवान्न। तीसरा लेटर किसको गया, डिपार्टमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर नवान्न। चौथा लेटर किसको गया, डिपार्टमेंट ऑफ द वाटर वेल को दिया गया है। पांचवा लेटर किसको गया है, डिपार्टमेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड कल्चर अफेयर को दिया गया है। छठवां लेटर किसको दिया गया है, तो डिपार्टमेंट ऑफ द पावर को दिया गया है। सातवां लेटर किसको दिया गया, तो डिपार्टमेंट ऑफ द पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट को। आठवां डिपार्टमेंट ऑफ द फिशरी को। नौवां डिपार्टमेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट को। 10वां डिपार्टमेंट ऑफ द फूड एंड सप्लायर को। और 11वां चिट्ठी जो गया हुआ वो है द पब्लिक सेक्टर ऑनरेबल एमएलसी। मतलब 17 तारीख को डेट में ममता बनर्जी ने अपने मंत्रालय यानी कि नवान्नों से, सचिवालय से ये चिट्ठी इन विभिन्न डिपार्टमेंटों को भेजा गया है कि अभी जो पानी का जो प्रभाव है, लगातार बारिश होने की वजह से ये जो पानी का जो दबाव बढ़ गया और डीवीसी कभी भी पानी छोड़ सकता है। मतलब ममता बनर्जी ने अपने मंत्रालय को इन्फॉर्म कर दिया था। इसके पहले डीवीसी ने ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखकर भेज दिया गया था, जो कि मैंने पहले भी आपको खबर में बताया था कि ये जो डीवीसी का जो पैटर्न जो होता है, उसमें जो चीफ इंजीनियर जो होते हैं वो वेस्ट बंगाल के भी हैं, उड़ीसा के भी हैं, और उन्होंने ममता बनर्जी के मंत्रालय को इन्फॉर्म किया गया था कि पानी का जो है लेवल वो ज्यादा बढ़ रहा है, इसलिए हम लोग को छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने इसको लेकर मंत्रालय को चिट्ठी भी दी थी, ममता बनर्जी को इन्फॉर्म भी किया था।
लेकिन ममता बनर्जी ने इस सिरे से खारिज कर दिया कि बिना उनसे पूछे इस तरह से पानी छोड़ दिया गया। मतलब कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, दर्शक आपके सामने। ये चिट्ठी का मायने क्या है? 17/9/2024 को ममता बनर्जी के सचिवालय द्वारा चिट्ठी लिखकर इस तरह से सब मंत्रालयों को इन्फॉर्म करना और उसके बाद मीडिया के सामने आकर बोलना कि हम डीवीसी से सारे रिश्ते तोड़ देंगे, हम डीवीसी के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि इस तरह से बिना पूछे, जिस तरह से बंगाल के 7-8 जिले को बाढ़ से प्रभावित किया है, बिना उनसे पूछे डीवीसी ने पानी छोड़ा हुआ है, लिमिट से बाहर पानी छोड़ा हुआ है, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसको लेके उन्होंने जितना भी ठिकरा था सब डीवीसी के ऊपर और केंद्र सरकार के ऊपर ठिकरा फोड़ दिया। मैंने गजब की बात चल रही है। कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, दोनों चिट्ठी और ममता बनर्जी का बयान आपके सामने है। खबर को कुछ और आगे बढ़ाते हैं। जब से मनोज वर्मा कोलकाता का पुलिस कमिश्नर बने हुए तब से उन्होंने एक्टिव मोड में नजर आ रहा है और इसको लेकर उन्होंने 25 तारीख को एक सर्कुलर जारी कर दिया। सर्कुलर ऐसा था कि उन्होंने बताया कि कुछ सूत्र बता रहे हैं कि कोलकाता जहां पर आंदोलन चल रहा है आर्टिकल केस को लेके, आपने देखा होगा कि कोलकाता मेडिकल कॉलेज के जो जूनियर डॉक्टर है वो भी आंदोलन कर रहे हैं, भाजपा भी आंदोलन कर रही है, सीपीएम भी आंदोलन कर रही है, कांग्रेस भी आंदोलन कर रही है। यानी कि कुल मिला के बंगाल के जितने छोटे से लेके बड़े दल है सब इस आंदोलन में कूदे हुए हैं। और खासकर इन लोगों का जो पॉइंट है वो है एक्सप्लेनेड एरिया धर्मतला के पास ये लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इसको लेके कोलकाता के नए पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा ने एक सर्कुलर जारी किया जिसका तारीख 25 तारीख दिया हुआ है। 25 तारीख उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया हुआ और उस सर्कुलर में क्या लिखा हुआ है कि उनके सोर्स से पता चला हुआ है कि कुछ उपद्रवी लोग या कुछ बाहर के लोग आके कुछ ऐसे घटना को अंजाम दे सकते हैं जिसकी वजह से यहाँ के शांति व्यवस्था खलल पड़ सकती है। उन्होंने ऐसा इस लेटर में मेंशन किया हुआ और ये लेटर उन्होंने उन लोगों को भी भेजा हुआ है कि आज से लेकर 2 महीने तक, यानी कि इस लेटर में और भी हम आपको बता रहे हैं कि क्या क्या डिटेल्स इसमें दिया गया है जो उनके द्वारा लेटर भेजा गया है। उन्होंने बोला कि 25/9/2024 को लेटर भेजा गया है और उसमें बताया गया कि 25/9/2024 से लेकर 23/11/2024 तक, यानी कि लगभग 60 दिन तक यहां पर कोलकाता में सीएससी के पास, धर्मतला क्रॉसिंग के पास, बेंटिंग स्ट्रीट और साथ साथ विक्टोरिया तक यहां पर कोई जुलूस या सभा का आयोजन नहीं किया जाएगा। इसके लिए 144 सेक्शन अप्लाई किया जाता है। उन्होंने ऐसा बोला, उन्होंने चिट्ठी लिखकर भी दिया गया। इसको लेके डॉक्टर सुकांतो मजूमदार ने भी, जो केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने भी लगातार ममता बनर्जी के ऊपर हमला बोल दिया। सुकांतो मजूमदार का कहना है कि आखिर वो सोर्स कौन सा है, इतना दिन से, मतलब कि जब से आर्टिकल का घटना हुआ है तब से लेके अभी तक ऐसा तो कोई घटना घटी नहीं, लेकिन अचानक नए पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा को ये इनपुट कहां से मिल गया कि कुछ दंगा फसाद हो सकता है। दर्शक, आपको पता होगा कि 2 या 3 तारीख से दुर्गा पूजा का महापर्व शुरू होने वाला है और ये लगातार चलते रहेगा, 10-15 तारीख तक खत्म होने की उम्मीद है। लेकिन इस प्रकार से मनोज वर्मा का ये जो चिट्ठी बम जो छोड़ा गया राजनीतिक दलों से लेके और जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उन लोगों में काफी विरोध नजर आ रहा है। इसको लेके कल जो जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन था उनकी तरफ से एक वक्तव्य भी दिया गया। उनकी तरफ से कहा गया कि अचानक हम लोगों को भी एक मेल मिला हुआ है जिसकी वजह से ये बताया गया है, जिस लेटर में बताया गया कि आप अगले 60 दिनों तक, यानी कि 25/11/2024 तक आप लोग कोई आंदोलन यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। खासकर जो एरिया का मैं नाम बता रहा हूँ, ये सेंट्रल कोलकाता के अंडर में आता है। ये सेंट्रल कोलकाता के आसपास आप कोई ऐसा जुलूस आंदोलन नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनको सूत्र बता रहे कि कुछ ऐसा घटना घटने वाला है। इसके वजह से वो बोले, उन्होंने बोला हुआ है कि जब से ये आर्टिकल का घटना हुआ तब से लेके अभी तक हमने ऐसा कोई अंजाम नहीं दिया हुआ है जिसके वजह से पब्लिक में अशांति की भावना उठे या कोलकाता पुलिस को जबरदस्ती कुछ करना पड़े। तो जूनियर डॉक्टर ये भी बता रहे हैं क्योंकि उन लोगों का जो आंदोलन था वो शांतिप्रिय तरीके से चल रहा था, लेकिन जिस हिसाब से जो कोलकाता के नए सीपी मनोज कुमार वर्मा का जो चिट्ठी उन लोगों को मिला हुआ है ये हजम नहीं हो पा रहा है। इसको लेकर लगातार जो अधीर रंजन चौधरी है वो भी ममता सरकार के ऊपर हमला बोल रहे हैं, भाजपा भी हमला बोल रही है और लगातार आजकल के जो जूनियर डॉक्टर जो इतना दिन से आंदोलन पर बैठे हुए हैं, जो अभ्यास के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, उन लोगों में भी काफी विरोध नजर आ रहा है। मतलब साफ है कि आने वाले समय में, यानी कि 60 दिन इस चिट्ठी की वजह से और डीवीसी की वजह से जितने भी ये प्रकरण सामने आ रहे हैं, ये मामला कुछ और भी बनते जा रहा है। इसके अलावा और भी क्या अपडेट होगा वो भी हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।